Normally define what is finite automata, and then we will learn different types of finite automata available. Okay, so first of all, let's see what are different types of finite automata. So let's write first of all what is finite automata. So let's say I have an example L1, that is set of all strings विच स्टार्ट्स विद ए. मैं आपको एक ही एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप इसमें वेल वर्स्ड हो जाओगे, और फिर कोई भी स्ट्रिंग आएगी या कोई भी लैंग्वेज आएगी तो आप उसके ऊपर सेम वे में काम कर सकते हो. ठीक है, तो व्हाट इज आवर लैंग्वेज? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विद ए. अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको याद रखना. जब भी मैं आपको इस तरह से वर्ड्स के अंदर लैंग्वेज दूँ तो सबसे पहले हमें उसके अंदर कुछ एग्जाम्पल में स्ट्रिंग्स लिखनी है. और स्ट्रिंग्स लिखनी है ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी, स्ट्रिंग्स लिखनी है एक सॉर्टिंग ऑर्डर में. तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद ए जो सबसे पहली स्ट्रिंग होगी वो होगी सिंगल ए. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आएगी स्ट्रिंग, क्योंकि सिंगल लेटर की एक ही स्ट्रिंग हो सकती है जो स्टार्टिंग विद ए होगी, कोई और हो ही नहीं सकती बाकी तो. और यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि सिग्मा क्या है, ए कॉमा बी. वी हैव 2 लेटर्स अवेलेबल, 2 सिंबल्स अवेलेबल इन अवर alphabet set. So let's say A, then 2 letter strings will come, 2 length of 2. अब यहाँ पे A B भी आ सकता है, but then before A B in sorting order what is the string which will come first? double A. double A will come before A B. देखो उससे string जो लैंग्वेज है वो चेंज नहीं हो जाएगी, बट इससे मैं आपको DFA बनाना जब सिखाऊंगा, DFA क्या होता है अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन जब मैं आपको ये ऑटोमेटा बनाना सिखाऊंगा वो आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा. आप कोई भी ऑटोमेटा बना पाओगे अगर जो मैं एल्गोरिदम बता रहा हूँ उसको फॉलो करो. तो आपको ये लिखना है सॉर्टिंग ऑर्डर में, तो ए देन ए बी. अब 2 लेंथ की केवल 2 स्ट्रिंग आ सकती थी, क्योंकि बाकी 2 स्ट्रिंग क्या है, बी ए और बी बी. इन दोनों में से कोई भी ए से स्टार्ट नहीं होता, तो ये भी नहीं आएगी ये भी नहीं आएगी. अब इसके बाद जो स्ट्रिंग आएंगी वो 3 लेटर की होंगी, 3 लेंथ की. तो हमें सबसे पहले वो लिखनी है जो सबसे पहले आएगी 3 लेटर में, ट्रिपल ए, क्योंकि ए बी बी ये भी ए से स्टार्ट हो रही है बट वो सबसे पहली नहीं है. तो इस तरह से कुछ स्ट्रिंग्स लिखनी है हमें सबसे पहले. उसके बाद लेट से हमारे पास ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ. कैसे ये बनाया है मैंने अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. How I am making this finite automata, I am not discussing it because I will discuss it in some time. But what I want to tell you is this is how finite automata looks like. Okay, so अगर हमारे पास A आया और उसके बाद कुछ भी आ जाए A कॉमा B तो हम फाइनल स्टेट में पहुंच जा रहे हैं. लेकिन अगर हमारे पास B आया तो हम डेड स्टेट में पहुंच जा रहे हैं. So this is our finite automata looks like अगर B आया तो. अब देखो लेट से मेरे पास स्ट्रिंग है ए बी, ये हमारे पास एस है. अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है डोंट वरी, इन दिस लेक्चर और इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल गेट टू नो हाउ इट इज मेड. सो सी दिस, हमारे पास ये फाइनल स्टेट है जिसको हम डबल सर्कल कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फाइनल स्टेट. अभी फॉर्मली डिफाइन नहीं किया इसलिए शायद हो सकता है आपको ये एलियन लग रहा हो, लेकिन ये लेट से सबसे पहले ए हमने रीड किया और ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग स्टेट. ये है हमारी स्टार्टिंग स्टेट. क्यों? क्योंकि जिसके पहले एक सिंगल एरो होगा और उससे पहले कोई स्टेट नहीं होगी, हम उसको बोलते हैं स्टार्टिंग स्टेट या इनिशियल स्टेट. तो हम क्या करेंगे, ए में जो हमारी स्टार्टिंग स्टेट है ए में उसको ए देंगे, और ए देने पे ये ट्रांजिशन हो रहा है. देखो इस सिंगल ए से ये ए देने पे हमारा ट्रांजिशन हो रहा है किसमें, बी में. दिस इज ट्रांजिशन. फिर दूसरा ए आया और फिर बी से हमने क्या कहा, सेल्फ पे रहो, यानी कि लूप है एक तरह से. फिर ए आया आप इसी पे ही रहो. फिर ये बी आया तो बी से बी लेने पे, ये वाला बी लेने पे भी आप इसी में रहो. और क्योंकि ये फाइनल स्टेट है तो हम क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. ठीक है. अगर मैंने बोला होता बी ए तो अब क्या होता कि स्टार्टिंग स्टेट ए से हमने बी को रीड किया, स्टार्टिंग
कैपिटल ए से हमने बी को रीड किया और सी पे चले गए, फिर उसके बाद हमने ए को रीड किया तो कैपिटल सी से स्मॉल ए रीड करके हम सी में ही रहेंगे, तो ए रीड करके हम सी में ही रहेंगे, और सी क्योंकि डबल सर्किल नहीं है तो ये क्या है, नॉन फाइनल स्टेट। तो क्योंकि हमारी स्ट्रिंग खत्म हो गई और हम नॉन फाइनल स्टेट में हैं तो ये क्या है, रिजेक्टेड। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट अ स्ट्रिंग इज found in our language or not found in the language by using finite automata. Don't worry if you have not understood anything in this. I assure you that in upcoming topics you will understand it fully. Okay, so let's define what are the different types of automata, and let's try to make finite automata one by one. Okay, so what we have is different types of finite automata. What are the different types of finite automata? We have two types mainly. So first type is finite automata without output, and the second type of finite automata is finite automata with output. Okay, so what is without output? We have three types of finite automata without output, that is DFA, NFA and epsilon NFA. And with output we have two types of finite automata, that is Moore machine and Mealy machine. And now we will learn these 5 different types of finite automata, that is DFA, NFA, epsilon NFA, Moore machine, Mealy machine, in the whole topic of finite automata. Okay, and then afterwards we will learn the push down automata and then Turing machine, and that's all what we have in this subject. Okay, so let's start with finite automata, that is DFA. FA stands for finite automata. This FA stands for finite automata, whereas D is deterministic, and N is non-deterministic. So let's start with DFA first. DFA, that is deterministic finite automata. Now see this, we have DFA and it is defined by using 5 tuples. 5 टपल्स हैं. टपल्स क्या है, एक सिम्बल्स हैं बाय यूजिंग विच, सिम्बल्स वो नहीं जो मैंने अभी आपको बताया, सिम्बल्स मतलब ये कुछ सिम्बल्स हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी DFA को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी हैव समथिंग कॉल्ड Q, सिग्मा, डेल्टा, Q नॉट and F. These are the 5 tuples. Now see this, capital Q is set of all states. What I mean by set of all states, हमारे पास में अभी हमने जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया था इसके अंदर 3 स्टेट हैं. What are the 3 states? A, B and C. ये वाली और ये वाली, ये 3 स्टेट्स हैं. तो इनके सेट को हमने क्या बोला, सेट ऑफ स्टेट्स, और ये क्या होती हैं, फाइनाइट. तो हमने इसको बोला फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि ये इनफाइनाइट नहीं हो सकती. नंबर ऑफ स्टेट्स मस्ट बी फाइनाइट. सो फाइनाइट सेट ऑफ ऑल स्टेट्स. सिग्मा हमने ऑलरेडी अभी देखा है कि क्या होता है. सिग्मा इज अ अल्फाबेट, और इसको हम बोलते हैं इनपुट सिंबल्स, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, क्योंकि इसके अंदर A होगा, B होगा, या 0 होगा, या 1 होगा, या A B C होगा. वो A B C क्या है, सिंबल्स हैं, और उनके सेट को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से. व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज ट्रांजिशन फंक्शन. ये कैसे लिखा जाता है अभी बताऊंगा मैं आपको, हाउ टू राइट ट्रांजिशन फंक्शन. व्हाट इज Q नॉट? Q नॉट इज स्टार्ट स्टेट. ठीक है. और
स्टार्ट स्टेट मस्ट बी ओनली वन, एक ही हो सकती है। किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में एक से ज़्यादा फाइनल स्टार्ट स्टेट नहीं हो सकती है। अगर एक से ज़्यादा स्टार्ट स्टेट होंगी तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा गलत है, ऐसा मिलेगा नहीं आपको। लेकिन आपको याद रखना है एक ही हो सकती है। एंड व्हाट इज एफ? एफ इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। हमारे पास फाइनल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती है, वी कैन हैव मोर देन वन फाइनल स्टेट। और ऑब्वियसली ये भी फाइनाइट होगा, क्योंकि अगर टोटल स्टेट 10 हैं तो फाइनल स्टेट कितनी होंगी? या तो 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, 10 होगी। 10 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो जितनी टोटल स्टेट हैं मैक्सिमम उतनी फाइनल स्टेट हो सकती है कि हमने सारी की सारी स्टेट को फाइनल बना दिया। और सारी टोटल स्टेट ही फाइनाइट है तो फाइनल स्टेट्स भी फाइनाइट ही होंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फाइनाइट लिखा नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स, तो हमारे पास 5 टपल्स हैं। ओके, नाउ सी दिस, लेट्स से आई हैव मेड अ फाइनाइट ऑटोमेटा अर्लियर, आई एम जस्ट ड्राइंग इट जस्ट टू शो यू हाउ टू राइट इट इन फॉर्म ऑफ टपल्स। जो मैंने अभी फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया था उसी फाइनाइट ऑटोमेटा को मैं दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको समझाऊंगा कि इसको बाय यूजिंग टपल्स कैसे लिखा जा सकता है। ओके, सो जस्ट राइटिंग द सेम थिंग, सो दिस इज व्हाट आई हैड ड्रॉन अर्लियर। This is a finite automata of all strings starting with A. That's all. Okay. So now let's say I am writing Q. What is Q? A, B and C. These are the final states. These are the total number of states and it is finite. Then we have sigma. So what are the input symbols? Either we have A or we have B and we have nothing else other than A comma B. So the input symbols are A comma B. That is sigma. Then we have Q naught. What is Q naught? Starting state. And in this case starting state is this A, because before that I have arrow. अगर मेरे पास किसी स्टेट से पहले एरो है और उस एरो से पहले कुछ नहीं है तो वो क्या बताता है? इनिशियल स्टेट या स्टार्ट स्टेट। तो क्यू नॉट क्या हो गया इसमें? ए। क्यू नॉट हो गया ए। एंड एफ इज अ सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो यहाँ पे केवल एक ही फाइनल स्टेट है, दैट इज बी। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो फाइनल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड। अब इसको लिखने की ज़रूरत है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये याद भी हो जाएगा एक बारी में ही। फाइनल स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल सर्कल, ठीक है, और इनिशियल और स्टार्ट स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो before which nothing is present. ओके, तो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट या स्टार्ट स्टेट इस तरह से होती हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ रह गई है, दैट इज डेल्टा। अब डेल्टा को मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है और 1 नंबर का क्वेश्चन होगा और बिल्कुल जो मैं आपको लिख रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन होगा, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। तो उसको सुन लो जरा। डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। डेल्टा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन विच टेक्स अ स्टेट फ्रॉम वन स्टेट, इट टेक्स अ सिंबल एंड इट गोज टू अनदर स्टेट। अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन, डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है? मैं एक स्टेट से, कोई भी एक स्टेट से एक इनपुट सिंबल लूंगा और दूसरी स्टेट में चला जाऊंगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी कॉमा सी से, क्योंकि हमारे पास कितनी स्टेट है? 3 स्टेट है, तीनों में से मैं कुछ भी रीड कर सकता हूं। और क्या रीड कर सकता हूं? आई कैन रीड आइदर ए और स्मॉल बी। तीनों स्टेट में से मैं ए या बी रीड कर सकता हूं। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने कैपिटल ए, ये वाली जो स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है, इस पे ए सिंबल है, इस पे बी सिंबल है। ऐसे ही जो कैपिटल बी वाली स्टेट है उस पे भी ए सिंबल है, उस पे भी बी सिंबल है।
और जो सी वाली स्टेट है उस पर भी ए सिंबल है और उस पर भी बी सिंबल है, यानी कि हर स्टेट के पास वो सारे सिंबल हैं जो हमारे पास सिग्मा में अवेलेबल है। ठीक है, तो किसी भी स्टेट से मैं ये दोनों सिंबल ले सकता हूँ और उससे इनमें से किसी भी स्टेट पे जा सकता हूँ, अपने आप पे भी या दूसरी स्टेट में भी। इसका मतलब ये है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिखूं तो देखो ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर मैं डिटेल में लिखूं तो कैपिटल ए से स्मॉल ए रीड कर सकते हैं, कैपिटल ए से स्मॉल बी रीड कर सकते हैं। तो देखो मैंने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया, कैपिटल ए से स्मॉल बी। ऐसे ही कैपिटल बी से स्मॉल ए रीड कर सकते हैं, स्मॉल बी रीड कर सकते हैं, तो कैपिटल बी से स्मॉल ए और स्मॉल बी। ऐसे ही और हम कैपिटल सी से स्मॉल ए रीड कर सकते हैं या स्मॉल बी रीड कर सकते हैं, तो कैपिटल ए से स्मॉल सी और स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो ये 6 चीज़ें बन जाएंगी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिग्मा क्यू क्रॉस सिग्मा की वैल्यूज हैं, क्यू क्रॉस सिग्मा। और हम कहाँ पे जा सकते हैं, हम जा सकते हैं ए या बी या सी में। तो देखो अब अगर इसको मुझे मैप करना हो तो ज़रा ध्यान से देखो इसको, आई होप इट इज़ विजिबल। ओके, यस सर। देखो कैपिटल ए से, ये हमारे पास कैपिटल ए है, इस कैपिटल ए से अगर मैं स्मॉल ए रीड कर रहा हूँ, लेट मी टेक सम ब्राइट पेन, let me take this pink one. If I read capital A, from capital A, if I read small a, then I am going to capital B. So from capital A, if I read small a, then I am going to capital B. This is what I am going to. From capital A, if I read small b, this one, okay, this one, then I am going to capital C, this one. These two are done. Now from capital B, if I read small a or small b, it doesn't matter. On both the cases I am going to capital B only. So from this also and from this also I am going to capital B only. From capital C, doesn't matter if I read small a or small b, I am going to capital C only. So I am going to capital C only. So this is the mapping we have done. This is the mapping we have done. And now if you see this mapping clearly, from left hand side, let's say this is left and this is right. So from left hand side, from each one of this, we have only one arrow in pink color, only one arrow. That is, can I say that it is one to many mapping, one to many, or should I write it one to one? It is one to many. It is one to many. It cannot be many to one. It cannot be. It can be one to one or it can be one to many, but it cannot be many to one or many to many. ये 1 to 1 भी हो सकता है, ओके, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इससे ए पे जाऊँ, इससे बी पे जाऊँ, इससे सी पे जाऊँ, इससे सी डी पे जाऊँ, इससे ई पे जाऊँ, इससे एफ पे जाऊँ और ई एफ से या डी से मैं किसी पे भी मत जाऊँ, ये तो हो सकता है। लेकिन ये मैनी इज टू वन या मैनी इज टू मैनी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इधर वाले पॉइंट से मैं केवल एक जगह जाऊंगा, दो जगह नहीं जा सकता, विच इज़ नॉट अलाउड इन DFA। NFA में अलाउड है बट DFA में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि 1:many या many:1 वाला, ओके। तो ये ट्रांजिशन फंक्शन है और इसको लिखने का एक तरीका और है, वो भी देख लो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रांजिशन ऑफ A, स्मॉल a एंड वी गो टू कैपिटल A। देखो कैपिटल A से स्मॉल a रीड किया तो हम कैपिटल B पे जा रहे हैं, सॉरी इट इज कैपिटल B। ऐसे ही ट्रांजिशन फ्रॉम कैपिटल A टू स्मॉल b वी आर गोइंग टू C। सो कैपिटल A से स्मॉल b को रीड किया और हम
इस रास्ते से ए सी पे जा रहे हैं। तो इस तरह से भी हम सारे के सारे ट्रांजिशन फंक्शन लिख सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट